यस ब्रो, कोई भी इंसान कुछ भी सेल कर सकता है। कॉज एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी नहीं है। सेलिंग से करोड़ों बनाने के लिए बहुत ज्यादा बोलने की या चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड अच्छी सेलिंग वो कर पाता है जो सामने वाले के दिमाग को समझ लेता है। अब इस गाय से मिलो। इसका नाम है निकोलो मैकियावेली। ऑलमोस्ट सब जानते होंगे। कॉज इस आदमी ने करीब 500 साल पहले पावर, पॉलिटिक्स और ह्यूमन नेचर को लेकर ऐसी ऐसी बातें लिखी जिन्हें पढ़कर लोग अनकंफर्टेबल हो गए। ओके, रिस्पेक्ट। इनकी किताब द प्रिंस को लोगों ने डेंजरस कहा एंड कई लोगों ने तो इमोरल भी कहा। अब उन लोगों को मिर्ची इसलिए नहीं लगी कि मैकियावेली ने कुछ नया इन्वेंट किया था, बट उन्हें प्रॉब्लम इससे हुई कि मैकियावेली ने इंसानों के वो खेल लिख डाले जिन्हें बहुत कम लोग पहले से खेल रहे थे। एंड इनकी साइकोलॉजी सेलिंग में भी काम करती है। सो अगर तुम सेल्स में सिर्फ ये सीख रहे हो कि कस्टमर को प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे बताने हैं, तो तुम अभी सरफेस पर हो। कॉज कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदता है, अपनी डिजायर खरीदता है, अपना कॉन्फिडेंस खरीदता है एंड कई बार अपना फियर खत्म करने का रास्ता भी खरीदता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैकियावेली से इंस्पायर्ड 5 ऐसे प्रिंसिपल्स जो तुम्हें ज्यादा बोलने वाला सेल्समैन नहीं बल्कि कॉन्वर्सेशन को समझने वाला सेल्समैन बना डालेंगे। सो प्रिंसिपल 1, चॉइस का खेल। ये शायद सबसे डेंजरस प्रिंसिपल माना जाता है। मान लो तुम एक दुकान पर गए, वहां सेल्समैन तुम्हारे सामने 20 प्रोडक्ट्स रख देता है और बोलता है जो पसंद आए ले जाइए, बट तुम घूम घूम कर उन प्रोडक्ट्स को देखोगे एंड लास्ट में कुछ भी नहीं खरीदोगे बिकॉज तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं थी। एक्चुअली बहुत ज्यादा चॉइस भी कंफ्यूजन पैदा करती है एंड कंफ्यूजन में अक्सर इंसान चीजें छोड़ ही दिया करता है। नाउ इमेजिन करो सेल्समैन तुम्हारे सामने सिर्फ 2 ऑप्शंस रखता है, एक प्रीमियम और एक स्टैंडर्ड। प्रीमियम थोड़ा महंगा है, स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है एंड फिर वो बोलता है कि आपकी जरूरत देखकर मुझे लगता है स्टैंडर्ड वाला आपके लिए ज्यादा सेंसिबल रहेगा। एकदम गच। एंड अब ये हुआ कि तुम पिघल गए। तुम्हें लगा कि सेल्समैन ने डिसीजन तुम पर छोड़ दिया, बट उसने तो पहले ही तुम्हारे दिमाग में कंपैरिजन बना दिया। सो अब तुम्हारा दिमाग ये नहीं सोच रहा कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं, बट वो ये सोच रहा है प्रीमियम लूं या स्टैंडर्ड। एंड दैट्स द डिफरेंस कि स्मार्ट सेलिंग में हमेशा कस्टमर को पुश करना जरूरी नहीं होता। कई बार बस इतना काफी होता है कि तुम उसका डिसीजन लेने का रास्ता आसान कर दो। बट यहाँ भी एक बाउंड्री है कि चॉइस को गाइड करना अलग चीज है और कस्टमर को डिलिबरेटली ट्रैप करना बिल्कुल अलग चीज है। इसके बारे में और कभी बात करेंगे, बट फिलहाल ये कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जेन्युइनली यूजफुल है तो ऑप्शंस को इस तरह प्रेजेंट करो कि कस्टमर को क्लैरिटी मिले, कंफ्यूजन नहीं। प्रिंसिपल 2, इंसान फायदा पाने से ज्यादा नुकसान से डरता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी, तो तुम सोचोगे ठीक है कर लेंगे। बट अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम मुझे सब्सक्राइब नहीं करते तो आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर दोगे, नाउ यहाँ तुम्हारा रिएक्शन अलग होगा। खैर मेरे भाई तो दिलदार है, कर लेंगे। बट मैं ये कह रहा था कि ह्यूमन ब्रेन लॉस को बहुत सीरियसली लेता है। उसे फायदा पाने से ज्यादा नुकसान से बचना इंपॉर्टेंट लगता है। एंड सेलिंग में यही साइकोलॉजी काम करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर को डराओ, बट मतलब ये है कि उसे सिर्फ ये मत बताओ कि प्रोडक्ट लेने से क्या मिलेगा। उसे ये भी समझाओ कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। लाइक तुम जिम मेंबरशिप बेच रहे हो एंड बोलते रहते हो सर मेंबरशिप लेने पर आपको वर्कआउट प्लान्स मिलेंगे, ट्रेनर सपोर्ट मिलेगा और अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। सही है, बट अगर कस्टमर पहले से जिम जाने का सोच रहा है तो तुम इनके साथ उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम पर भी बात करो। लाइक अगर आप हर महीने जिम जाने का सोचते रहोगे लेकिन शुरू नहीं करोगे तो अगले 6 महीने भी शायद ऐसे ही निकल जाएंगे। तो अब बात सिर्फ जिम मेंबरशिप की नहीं रही। अब कस्टमर ये सोचेगा कि हाँ मैं पिछले कई महीनों से यही तो कर रहा हूँ एंड वो मेंबरशिप लेना जरूरी समझेगा। अब तुमने उसे डराया नहीं, तुमने बस उसे उसकी रियल कॉस्ट दिखाई। सो आई वांट टू से दैट अर्जेंसी भी इसी तरह काम करती है। अगर प्रोडक्ट सच में लिमिटेड है तो कस्टमर को बताओ कि जल्दी खरीदो, खत्म होने वाला है। अगर प्राइस बढ़ने वाली है तो उसे बताओ कि अभी मौका है, उठा लो, बाद में रेट बढ़ जाएगी। एंड अगर ऑफर की जेन्युइनली कोई डेडलाइन है तो भी उसे बताओ कि आज ही खरीदो, ऑफर बंद होने वाला है। बट यहाँ एक चीज फेक स्कैर्सिटी नहीं बनानी चाहिए। लाइक सर बस आखिरी पीस बचा है, बट एक्चुअल में एक भी नहीं बिका, पीछे वेयरहाउस में 100 पीस और पड़े हों। तो ये स्मार्ट सेलिंग नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। एंड एक सेल पाने के लिए ट्रस्ट खोना लॉन्ग टर्म में बहुत महंगा पड़ता है। मैनिपुलेशन से सेल मिल सकती है बट लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल 3, बहुत परफेक्ट मत बनो। अब अगर मैं कहूँ कि मैं अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, मेरा काम परफेक्ट है, तो तुम ऐसे ही ट्रस्ट थोड़ी कर लोगे। कॉज रियल लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए कभी कभी अपनी प्रोडक्ट की छोटी सी लिमिटेशन खुद बता देना समझदारी होती है। ये तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि क्रेडिबल बनाता है। इमेजिन तुम फोन बेच रहे हो, कहते हो कैमरा शानदार है, बैटरी भी स्ट्रांग है, बट अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ लाइट वेट फोन है तो ये बहुत सही ऑप्शन नहीं है।
अब तुमने बस एक वीकनेस एडमिट की, बट इंटरेस्टिंग फर्क ये आया कि अब कस्टमर तुम्हारी बाकी बातें भी ज्यादा सीरियसली सुनेगा। कॉज उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि ये सिर्फ बेचने के लिए तो नहीं बोल रहा, इसे मेरी फिक्र भी है। इसे कहते हैं परसीव्ड ऑथेंटिसिटी, मीन ट्रस्ट बनना शुरू होना। नाउ आई डोंट वांट टू से कि हर प्रोडक्ट में जबरदस्ती कोई कमी ढूंढकर बतानी है, बट जो कमी सच में है उसे छुपाने की जरूरत नहीं। सो यही इस प्रिंसिपल का सिंपल लेसन है कि हर चीज को परफेक्ट दिखाने की कोशिश मत करो। वैसे लाइफ में परफेक्शन ढूंढने वाला इंसान हमेशा पीछे ही रहा करता है। प्रिंसिपल 4, प्राइस को डिफेंड मत करो, फ्रेम बदलो। इसे ऐसे समझो जैसे तुम कोई ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हो। इसका प्राइस तुमने 5,000 रुपये रखा है। अब कस्टमर बोलता है, भाई 5,000 रुपये शायद बहुत ज्यादा है, यूट्यूब पे तो सब फ्री में ही मिल जाता है। तो तुम बोलते हो, हमारे कोर्स में ये फीचर्स हैं, इतने वीडियोस हैं, ये बोनस है, इसीलिए इतनी प्राइस है। बेसिकली तुमने बस अपने प्राइस को डिफेंड किया है एंड नॉर्मल सेल्समैन की तरह एक्ट किया। बट एक स्मार्ट सेल्समैन ऐसा नहीं करता। इंस्टेड वो बोलता कि बिल्कुल, अगर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यूट्यूब पर बहुत कुछ फ्री में मिल जाएगा, बट अगर आपको बार बार अलग अलग वीडियोस ढूंढने के बजाय एक क्लियर रोड मैप चाहिए जिसमें आपको पता हो कि पहले क्या सीखना है एंड उसके बाद क्या करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको डबल क्लैरिटी देंगे, तो शायद आपका बहुत फायदा हो सकता है। ना उसने फ्रेम बदल दिया, उसने ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि 5,000 रुपये कम है। उसने कस्टमर को ये समझाया कि असल में वो इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं, डायरेक्शन और टाइम बचाने के लिए पे कर रहा है। मीन इसकी वैल्यू इसकी प्राइस से कहीं ज्यादा है। इस तरह की कॉन्वर्जेशन जिसमें एक इंसान अपने जवाबों का फ्रेम बदल देता है, वो कॉन्वर्जेशन हमेशा अच्छी डायरेक्शन में जाती है। सेलिंग के अलावा भी ये लाइफ में बहुत जगह काम आती है, लाइक मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, नेगोशिएशन एंड रिलेशनशिप्स। सो किसी भी ऑब्जेक्शन पे बहस मत करो, बस ये सोचो कि कहीं मेरे आंसर्स की फ्रेम गलत तो नहीं। नाउ प्रिंसिपल 5 इज, कभी कभी पीछे हटना ही सबसे स्ट्रॉन्ग मूव है। कस्टमर सामने बैठा है, इंटरेस्टेड भी है, बट डिसीजन नहीं ले रहा, तो हमारे जैसा एवरेज सेल्समैन उसे बार बार फॉलो अप करेगा। सर सोच लिया क्या? सर जल्दी कीजिए, सर हगने जाना है। और फिर क्या? कस्टमर को धीरे धीरे स्मेल आने लगती है डेस्पेरेशन की, एंड हो सकता है वो बिना खरीदे ही चला जाए। बट यहाँ दूसरी अप्रोच देखो, देखिए, अगर आपको अभी डाउट है तो आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, एंड फिर अगर आपको लगे कि ये आपके लिए सही है तो बात कर लेते हैं। मीन तुम जस्ट पीछे हट गए, एंड कई बार पीछे हटना ही पावर क्रिएट करता है, क्योंकि अब कस्टमर को पहली बार लगेगा कि ये मुझे किसी भी कीमत पर बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, मुझे प्रेशर नहीं कर रहा। एंड जब प्रेशर हटता है तो सोचने की जगह बनती है और कस्टमर के बाय करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ब्रो, ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है कि हर कस्टमर से बोल दो मत खरीदो। नहीं, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट उसके लिए सही नहीं है तो जेन्युइनली मत बेचो, बट अगर सही है तो कॉन्फिडेंटली रेकमेंड करो। एंड ऑनेस्टली कस्टमर को सही प्रोडक्ट बेचने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। सो ब्रो, सेलिंग में तुम्हारा काम किसी के दिमाग को हाईजैक करना नहीं है, तुम्हारा काम है उसके दिमाग को समझना, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई तुम्हें कुछ सेल कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट तुम्हें अटेंशन बेच रहा है, ब्रांड तुम्हें आइडेंटिटी बेच रहा है, इन्फ्लुएंसर तुम्हें लाइफस्टाइल बेच रहा है, और मेरे जैसा इंसान तुम्हें अपना या किसी और का आइडिया बेच रहा है। सो तुम्हें एक कॉन्शियस बायर की तरह साइकोलॉजी को समझना है, नॉर्मल कस्टमर की तरह साइकोलॉजी के संग चलते नहीं रहना है। कॉज जब तुम ह्यूमन बिहेवियर समझना शुरू कर देते हो तो तुम सिर्फ बेटर सेल्समैन नहीं बनते, तुम अपनी लाइफ के हर पार्ट में बेटर बनने लगते हो। वैसे भी हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं, कभी दूसरों को तो कभी खुद को। नाउ थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ।